हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। सम्मिश्र संख्याओं को a प्लस आयोटा b के रूप में निरूपित कीजिए। और हमें संख्या दी है, एक कोष्टक में तो दिया हुआ है 1/1 - 2 आयोटा प्लस 3/1 प्लस आयोटा, और दूसरे कोष्टक में हमारे पास 3 प्लस 4 आयोटा और बटे में है 2 - 4 आयोटा। ठीक है बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए बच्चों हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में बच्चों हम सम्मिश्र संख्या को समझेंगे। ठीक है, सम्मिश्र संख्याएं क्या होती है। तो देखिए, सम्मिश्र संख्याओं को समझने के लिए हम सबसे पहले एक सम्मिश्र संख्या लिखते हैं, z बराबर a प्लस आयोटा b। ये जो सम्मिश्र संख्या है बच्चों, इसमें a और b ये दोनों ही क्या है, वास्तविक है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर जो a है बच्चों, इसे कहते हैं इस z का वास्तविक भाग, अर्थात हम इसको लिखते हैं रियल पार्ट ऑफ z, अर्थात z का वास्तविक भाग यहाँ पर कितना होगा, a होगा। और उसके बाद लिखेंगे इमेजनरी पार्ट ऑफ z, अर्थात z का काल्पनिक भाग, ये होगा बच्चों b। और उसके बाद जो ये आयोटा है बच्चों, आयोटा का जो मान होगा ये होगा वर्गमूल -1। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए आयोटा का मान अगर वर्गमूल -1 है तो यहाँ से हम आयोटा के और भी कई मानों को निकाल सकते हैं। जैसे देखो बच्चों, हम ये कह सकते हैं कि यदि आयोटा का मान वर्गमूल -1 है तो आयोटा की घात 2 जो होगा वह किसके बराबर हो जाएगा, -1 के। और जो आयोटा की घात 3 होगा वह किसके बराबर हो जाएगा, माइनस आयोटा के। इसी प्रकार बच्चों जब हम इसको हल करेंगे तो आयोटा की घात 4 किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। तो ये कुछ बातें हैं बच्चों जो आपको इस प्रश्न के लिए याद रखना पड़ेगी। चलिए बच्चों, जो प्रश्न है उसको भी हम z के बराबर मान लेते हैं। तो माना हमारा जो प्रश्न है वह z के बराबर है, तो z बराबर क्या होगा, देखो 1/1 - 2 आयोटा, उसके बाद प्लस 3 ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा। दूसरे कोष्टक में हमारे पास 3 प्लस 4 आयोटा और बटे में है 2 - 4 आयोटा। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसका लघुत्तम ले लेते हैं बच्चों। तो लघुत्तम क्या आएगा इसका, इसका लघुत्तम लिख लेते हैं। तो इसका लघुत्तम होगा 1 - 2 आयोटा और उसके बाद हो जाएगा 1 प्लस आयोटा। ठीक है, ये इनका लघुत्तम होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस आयोटा, फिर ये 3 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा -6 आयोटा। ठीक है, एक कोष्टक में तो ये आ जाएगा बच्चों, दूसरे कोष्टक में तो वैसे ही रहेगा 3 प्लस 4 आयोटा और बटे में है 2 - 4 आयोटा। अब देखिए इसे हल कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा z बराबर, यहां से लिख लेते हैं हम z बराबर, देखो बच्चों यहां पर हमारे पास होगा 3 और 1 4 हो जाएगा और माइनस का 5 आयोटा आ जाएगा। तो क्या मिलेगा, 4 - 5 आयोटा, ये हो जाएगा 4 और माइनस का 5 आयोटा। ठीक है, और बटे में देखो, बटे में जो है बच्चों ये 1 - 2 आयोटा और 1 प्लस 2 आयोटा, ये होगा 1 - 2 आयोटा और 1 प्लस आयोटा। ठीक है बच्चों, ये तो हमारा इस कोष्टक में था। दूसरे कोष्टक में जो है वो है हमारे पास 3 प्लस 4 आयोटा, 3 प्लस 4 आयोटा और बटे में है, देख लेते हैं, बटे में है 2 - 4 आयोटा, 2 - 4 आयोटा। ठीक है बच्चों, देखिए अब हम इनको गुणा कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, ये होगा z बराबर, देखो बच्चों 4 को 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12, 4 को 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 16 आयोटा, 5 को 3 से गुणा करेंगे तो ये होगा माइनस का 15 आयोटा और 5 को 4 से गुणा करेंगे तो ये होगा 20 और आयोटा की घात हो जाएगा 2। ठीक है बच्चों, और देखो बटे में क्या आएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर 1 को आयोटा से गुणा करेंगे तो आयोटा आ जाएगा, उसके बाद होगा माइनस का 2 आयोटा और उसके बाद हो जाएगा माइनस का 2 आयोटा की घात 2। ठीक है बच्चों, ये हमने इसको गुणा कर लिया है और इसके बाद हमारे पास बचेगा 2 - 4 आयोटा। ठीक है, इसी प्रकार इसको और आगे हल करना पड़ेगा। देखो तो यहाँ देखो बच्चों हमारे पास 12 और ये आयोटा की घात 2 किसके बराबर होता है, आयोटा की घात 2 बराबर होता है -1। तो देखो ये हो जाएगा प्लस का 20, तो 20 और 12 हो जाएगा यहाँ पर कितना, 32। और 16 आयोटा में से 15 आयोटा बच्चों घटा देंगे तो यहाँ बचेगा प्लस का आयोटा। ठीक है बच्चों, ये तो अंश हो गया हमारा।
अब देखो हर में हमारे पास क्या होगा, यहाँ भी देखो आयोटा की घात 2 है तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, तो 2 और 1 हो गया 3। उसके बाद एक आयोटा में से 2 आयोटा गया तो कितना बचा, माइनस का आयोटा। उसके बाद यहाँ हो जाएगा माइनस कोष्टक में बच्चों 2 माइनस 4 आयोटा। ठीक है, तो बच्चों अभी और गुणा करना पड़ेगा हमें, कोई बात नहीं, और गुणा कर लेते हैं। देखो तो अब होगा हमारे पास फिर से z बराबर, ये होगा 32 प्लस का आयोटा। यहाँ पर देखिए 3 को 2 से गुणा करेंगे तो ये होगा 6, 3 को गुणा करेंगे 4 से तो ये होगा माइनस का 12 आयोटा। उसके बाद ये हो जाएगा माइनस का 2 आयोटा, और आयोटा का गुणा आयोटा से करेंगे तो ये होगा प्लस का 4 और आयोटा की घात 2 बन जाएगा। ठीक है बच्चों, और आगे हल कर लेते हैं। देखो तो z बराबर फिर से होगा 32 प्लस आयोटा, और बटे में यहाँ देखो बच्चों आयोटा की घात 2 का मान -1 होगा तो ये माइनस का 4 हो जाएगा, तो 6 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 2। और यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 12 और 2 हो जाएगा बच्चों 14, तो ये हो जाएगा 14 आयोटा। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं बच्चों, देखो 2 यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा अब z बराबर, देखो क्या क्या बचा था हमारे पास, हम उसे भी लिख लेते हैं। हमारे पास था 32 प्लस आयोटा, तो यहाँ तो हो जाएगा 32 और प्लस आयोटा, और बटे में देखो 2 हमने जब कॉमन लिया तो क्या बचेगा हमारे पास, 2 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 7 आयोटा रह जाएगा, 1 माइनस का 7 आयोटा। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण कर देंगे बच्चों। तो परिमेयकरण कैसे किया जाता है, देखो यहाँ पर 1 माइनस 7 आयोटा है तो इसको लिखेंगे 1 प्लस 7 आयोटा, और यहाँ पर भी लिख लेंगे 1 प्लस 7 आयोटा। तो बच्चों हमने यहाँ पर क्या किया है, परिमेयकरण किया है, हर का परिमेयकरण। ठीक है, इसको लिखने की आवश्यकता तो नहीं है बच्चों, लेकिन फिर भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। तो देखिए अब हमारे पास z बराबर क्या होगा, अब हमारे पास z बराबर हो जाएगा, यहाँ से देखिए हमने 32 को 1 से गुणा किया तो ये हो गया हमारे पास 32, फिर 32 को 7 से गुणा करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 7 का बड़ा 2 बार बोलोगे तो आएगा आपका 14, और 21 और 1 हो जाएगा 22। ठीक है, तो ये हो जाएगा 224 आयोटा। ठीक है, उसके बाद देखिए आयोटा को 1 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आयोटा, और फिर हो जाएगा प्लस का 7 आयोटा की घात 2, तो ये हमने गुणा कर लिया है इसे। यहाँ भी देखो बच्चों वही करते हैं, यहाँ पर 2 को तो बाहर रखते हैं, और देखिए ये सूत्र बन जाएगा हमारा a प्लस बी और a माइनस बी का, तो ये हो जाएगा 1 की घात 2, और यहाँ हो जाएगा माइनस 7 आयोटा और पूरे की घात 2। ठीक है, तो देखिए और हल कर लेते हैं इसको। तो z बराबर, देखो बच्चों फिर से आयोटा की घात 2 किसके बराबर होगा, -1 के बराबर, तो 32 में से 7 घटा लेंगे हम तो यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास, 25 बच जाएगा। ठीक है, और 224 और 1 हो जाएगा 225 आयोटा, तो ये हो गया 225 आयोटा। ठीक है बच्चों, चलिए और आगे हल करते हैं इसको। तो ये होगा 2, और यहाँ देखिए आयोटा की घात 1 तो आयोटा के बराबर होगा, और 7 का वर्ग कितना होता है 49, और आयोटा की घात 2 कितना होता है -1, तो ये बनेगा बच्चों हमारे पास प्लस का 49। ठीक है, अब जोड़ लेते हैं इसको। देखो तो ये होगा हमारे पास z बराबर, देखिए ये हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा 225 आयोटा, और यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 50 को 2 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा बच्चों 100 हो जाएगा। अब इसको अलग अलग लिख लेते हैं। देखो अब हमारे पास z बराबर होगा 25 बटा 100, ये हो जाएगा 25 और बटा हो जाएगा 100, और प्लस ये हो जाएगा हमारे पास आयोटा, और गुणा में आ जाएगा 225, और बटे में आ जाएगा बच्चों 100। ठीक है, अब देखो 25 के पहाड़े से काट लीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 1 बार, और ये कट जाएगा 4 बार। ठीक है, और प्लस देखो बच्चों इसको अब जब हम 25 के पहाड़े से काटेंगे तो ये कटेगा 9 बार, और ये कट जाएगा आपका 25 के पहाड़े से 4 बार बच्चों। ठीक है, देखो ये 25 के पहाड़े से 9 बार कट जाएगा, और ये 4 बार, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आयोटा। तो बच्चों ये हमारा क्या है, a प्लस आयोटा b का रूप है। यहाँ 1/4 क्या है आपका वास्तविक भाग, और 9/4 क्या है आपका काल्पनिक भाग। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।